पुत्र इस्लाम तो कहता बगानिया के मूँह जाके बुरकियां पाओ, लेकिन दुख है वे इत्थे तो जिन्हें मैनू जमिया है वह भी तरसदी है कि कभी मैं मूँह बुरकी पावा जाके। असी किसी बगाने के मूँह की पानी है, वो तरसदी रही है कि कदी है मेरे को बवे, कदी है कोई नहीं। साडे जिहड़े जवान मुंडे ने वारी जाई है तो इन्हां दियां यारां उत्ते मां नाल भी वध कोई है ते है बशर्मा, प्यो नाल भी वध तेरा कोई यार है सालमा। ये मूँह ना मत्था ते जिम भाड़ू लत्था कौन है, किहड़ा यार बनाया ही, वो तेरा अब्बा यार है ही। और याद रखना पुत्र, मैं बस ये बड़े पुत्रों ने बरूद क़यामत इस हाल में उठाया जाना है कि वो अपने माँ बाप के कातिल होंगे। इधर से मैं सही कह रहा हूँ। साढ़े माई बाबे जो मरते हैं ना, तो वो जो हॉस्पिटल वाले हैं वो डेथ सर्टिफिकेट बना के देते। तो डेथ सर्टिफिकेट तो की लिखा आता है, मौत की वजह हरकत कल्ब का रुक जाना। डॉक्टर यह तो लिख छड़ता कि दिल रुक गया, लेकिन डॉक्टर को यह नहीं पता कि औलाद ने दिल ना कीता की रोकी गया। पुत्र जापानी 125 साल ते जान ने, साढ़े बाबे क्यों 60 ते पुग जाते हैं? क्योंकि जापानिया नाल वो नहीं होंदा जिहड़ा माहौल इत्थे बन गया, जिहड़ा इत्थे दिलां नाल हुंदा है। गोरे 100 साल ते जान डे, साढ़े 50 तो बाठा हो जाते हैं। क्यों? इत्थे दिल नाल हुंदी बड़ी भैड़ी है। उत्थे इस तरह का माहौल नहीं कोई भी, उत्थे उन्होंने एहसास है, इत्थे एहसास नामी शाही कोई नहीं पता। मैं मिसाल के तौर पे मैं अक्सर आप बच्चों को कहता हूँ, मेरा सब तो छोटा पुत्र है इब्राहिम, बच्चा है छोटा, ये 6 साल का। मेरे तो कितने को 3 दिन के लंबे सफ़र पर जाना हो ना, तो जे इब्राहिम स्कूल नहीं गया, अकैडमी नहीं गया, जागदा पिया घर ही, तो मैं फिर जांदियां पुछना होंदा भाई इब्राहिम तेरे लिए की लैके आवां? तो उन्हें हर बारी मैनू यही कहना होंदा बाबा गाड़ी लेके आनी है। यह गल मैनू याद है ना, भुली तो नहीं तो ना ही भुलनी है कि मैं जो जाना होना सानू पुछ के जाना कि इब्राहिम तेरे लिए ऊन जे पुत्र उम्र ने वफा की। मैं 60-65 तक गया, अल्लाह इब्राहिम भी जिंदगी वाला करे, वो भी जड़ा ना वो 30-32 साल का हो गया होना। तो फिर होना कि एक दिन इब्राहिम चला कितने तकरीर ली 2-3 दिन वास्ते, तो वो बुढ़ी वो बैग तैयार करती पई। कभी उन्होंने पुछदी है कपड़े किन्ने रखा, फिर उन्होंने पुछदी है पग्गां किन्नियां रखा, फिर उन्होंने पुछदी है जराबां दे जोड़े किन्ने रखा, फिर उन्होंने पुछदी है कोई किताबां भी रखा। अच्छा उदों ही ऐ लगे होने तो मैं मंजी ते बैठ के की कुटदे होना है। इब्राहिम मैनू क्यों नहीं पुछदा पिया अबू जी 3 दिन नहीं चलना तुहाडे दी की लैके आओ? फिर इब्राहिम ने पूछना भी कोई नहीं। फिर पुत्र जो अंदर तूफान आना ना, उन्हें या इनू ठा कर छड़ना है तो या इनू ठा। डॉक्टर ने यह तो लिख देना है कि ए ठा हो गई है या ए ठा हो गया, लेकिन डॉक्टर ने यह नहीं लिखना कि ये होया की है कि ठा हो गया। ए लिखे पुत्र इस फरिश्ते ने कि औलाद ने कीता की सी दिल नाल कि दिल ठा हो गया। हाँ पुत्र, असी बड़ी बुरी करने उन्होंने, असी सानू तो एहसास ही नहीं पुत्र। असी अज चुप करो मी जी की एवं बेतुकियां पईयां गल्लां करदे, तेनू शर्म नहीं आती कोई? हज़रत साहब जो तुसी है जिन्ने पुत्र बैठे दे सी, जो असी पहली बारी उहदे कोलों मम या माणी मंगिया सी ना, तो उन्हें उहदे ते भी खुश हो गए, मूँह चुमिया सी मेरा कि मेरे पुत्र ने अज पहली बारी मेरे कोलों अला पानी किया नहीं सी गया मेरे को, या मैं मम किया सी तो या मैं माणी किया है। और पिछे पूरे पेके उन्होंने फोन करके दसिया सी, नानी ने भी दसिया ही, नाने ने भी दसिया सी, मामिया ने भी दसिया सी, मामिया ने भी दसिया सी, खाला ने भी दसिया सी कि अज सुलेमान ने पहली बारी मम किया। असी अज उन्होंने की कहने हमें चुप करो की एवं बेतुकियां भी मारते। ये तो पुत्र उस दिन गल्लां खुलणगियां ना, ये उस दिन पता लगेगा। मैं तो कुल 10 में बहुत मुश्किल से वक्त देता हूँ, ये नहीं कि मैं देता नहीं, मैं क्योंकि फिर मुझसे चुप नहीं रह जाता। मैं जब वो देखता हूँ कि तुझी पूरी मंडी ले आके रखी है तो माई तरसदी मर गई, एक सेब भी नहीं खवाया उन्होंने। बाबा तरसदा मर गया हजरत, कदी पुत्र नूं तौफीक नहीं हुई बाबे लिए एक अंगूरां दा गुच्छा ही लै जाते। अज कि नहीं लिया लोगों लिए है, पूरी मंडी समेत तू जहन्नम च जाना पुत्र। ये तेरी अज की मंडी जी बगानिया नूं खवान लगे तेरे किसी काम नहीं आनी। जिन्हों का हक से उन्होंने तो खवाया कोई नहीं। पर पुत्रा याद रखियो जिन्ने बच्चे बैठे दे
शायद अगर कोई डॉक्टर बंदा बैठा है तो वो मेरी बात को ना समझे, मुझसे इत्तेफाक ना करे, लेकिन सियाने समझ जाएंगे मेरी बात को कि पुत्र 10 ताकत दे टीके एक पासे, लेकिन वो पुत्र अंगूरां दा गुच्छा एक पासे, जिहड़ा तू कोल बह के एक एक ला के अपनी अम्मी ते अपने अब्बू नूं खुआना है वो एक पासे। लेकिन मैनू पता है पुत्र तुसीं माई नूं 10 टीके लवा छड़ने ने, लेकिन कोल बह के अंगूरां दा गुच्छा खुआना कोई भी नहीं है। वो 10 टीके न्यूरो बयान दे एक पासे, वो कल्ला ही सेब एक पासे, जिहड़ा तू कट के ते कोल बह के अपने माई बाबे नूं खुआना है। पुत्र तुहानूं तो पता ही नहीं तुहाडे घर बैठा दा कौन है। माशा जज़ाकल्लाह, तुहानूं तो पता ही नहीं तुहाडे घर बैठा दा कौन है। मैं पीर हाँ पुत्र, आपे मेरे भी पीर साहब ने, अगों मेरे भी बच्चे जिन्हां दा मैं हत्थ फड़िया, अल्लाह करे असीं पार पहुंचीए पुत्र। लेकिन पुत्र मेरे लिए ऐ नहीं किते भी लिखिया, ये माँ ते प्यो लिए लिखिया है। एक बारी मुहब्बत की नज़र ना वेखो तो मकबूल अज का सवाब तो चले हो क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? रोज़ बह के वेखो ना, जो वक्त मिले बह के वेखो ना। और पहली नज़र केड़ी है, ए मैं ए पहली है। उस तो बाद हज़रत जी तू जो पहली बारी वेखना ना है तो फिर फरिश्ता भी शुरू हो जाता, इधर वाला सज्जा। तू बह के अम्मी नूं प्यार ना वेखना पे, मेरी अम्मी यार, मेरे अबू जी। और फरिश्ता लगा हज 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 हज। तू वेखी जानने बह के फरिश्ता दबड़ 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 हज 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 हज, लेकिन करता ही कोई नहीं पुत्र। अज तो पुत्र तो घूरते हैं उन्होंने उधर तक। अज मावां डरदियां ने पुत्रां को, बल्कि प्यो डरते हैं पुत्रां को, हथी ना पै जाएगी तेरे। और पुत्र यहाँ अगर कोई ऐसा बेटा खड़ा है कि जो को माँ प्यो डरते हैं तो फिर वो बड़ा ही बदनसीब है। जिदे प्यो नूं या माँ नूं डरे ना कि मेरे हथी पै जाएगा, ये बड़ा ही बदनसीब पुत्र है। कदी पुत्र इंदा माहौल ना बनाई कि वह डरन। माँ भावें बुढ़ी हो जाए, उन्होंने इन्नी की दलेरी दे के रखी, उन्होंने पता हो अज भी ला के जुत्तियां दे सिर च मारांगी तो चुप करके मेरे को खाएगा। ये तो पुत्र अम्मी जी काफ़ी पहले चली गई, फिर अबू भी चले गए, तो मैनू पुत्र जिन्नी देर मेरे अबू जी जिंदे सन मैं नहीं कभी किसी की टेंशन ली। मैनू जो कोई काम होना ना वो खास दिल च जागी है कि यह होना चाहिए, तो मैं अपने अबू कल आना। मेरे अबू जी ने ना सियालकोट की एक दुकान दी जलेबियाँ बड़ियाँ पसंद, बड़े खुश हो के खाते। मैं जिस दिन को दुआ करानी है ना, मैं हजरे जी को आधा किलो जलेबियाँ लै जानियां। है बड़े गुस्से वाले सन, बहुत गुस्सा सी अबू जी। बहरहाल मैं जाके तो जलेबियाँ रख देनियां सामने की आ, मैं अबू जी जलेबियाँ तुहाडे आ लैंदा मिठा मरदा क्यों नहीं है, कोई गुस्सा नहीं करी देना। मैं चुप, फिर थोड़ी देर चल दे हूँ जो लै ही आए तो मैं हजरत खोल के देखी खा लेनी, खा के फिर दे एक और दे हूँ, दूजी देनी। दूजी पुत्र थोड़ी जी खाधी सी, प्यो सी नाल ही अखां चों अथरू डिग पड़े। या अल्लाह मेरा मुंह मिठा करदा है, तू सदा दा मुंह मिठा रखी है। या अल्लाह मैनू खुश करदा है, तू सदा ही इनू खुश रखी है। पुत्र मैं आपे कहना मेरी तकरीर को तकरीर है, कख भी नहीं। उधरू फड़ी उधरू फड़ी उधरू फड़ी, लेकिन की है वो दुआ दे गया दा है, या अल्लाह तू सदा इनू खुश ही रखी है। जिथे जाना अल्लाह दुनिया खलार छड़दा सामने लिया के। तू ये तो शदाई है सारे, तुहानू पता ही नहीं घर है कौन है। मैं स्पैशल है जेडे मुंडे बैठे ने। पुत्र तू किसी का नौकर नहीं होएगा, अपनी माँ का नौकर हो जा। कसम चुक के कह रहे मैनू बादशाहियां लभियां ही उन्होंने कोलों, मैनू सारिया बादशाहियां उतों लभी। मैं अपनी माँ का नौकर, मेरी वालदा साहबा नूं हरदियां का मसला सी। मैं मदरसियों पढ़ के आना तो वालदा साहबा मंजी ते लेटे ने, उन जी हजरत तो बारी पई है। मम्मी ने कोशिश करनी बारी फेरन की, हरनियां की वजह ना फिरनी, पाडे भी उंजी पे ने। मैं आके पूछना अम्मी जी की होया, उस वे मन दर्द होन डई है पुत्र, तो गोली खाधी तो फिर आराम आता, फिर मैं फेरनी, मैं फड़ लेनी बारी तो मैं डह पड़ा। मम्मी ने सुलेमान तू हाफिज़े कुरान है, तू तो ना बारी फेर। मैं मेरी लोगों नहीं हाफिज़े कुरान, तुहाडा नौकर तुहाडा चूड़ा वा। मैं हजरत जी बारी फेरी जानी होंगी, अखा चो थरू निकल जाता। मेरा पुत्र हाफिज़ होके मैं बारियां फेर के देंदे। अल्लाह तू जमाने में वास्ते लैना च खलार छड़ी फड़ के।
मैं भांडे धो के दिते ने अज भी पुत्र, क्योंकि कैमरा ये गल्लां छुपियां नहीं रहिंदियां। कोई मेरे महल्ले दीयां बीबियां कहंदियां ने सन बुशरा घर कुड़ी होई है, मेरे महल्ले दीयां बीबियां कहंदियां ने सन बुशरा घर कुड़ी होई है। मैं अपनी अम्मी दे नाल रल के कपड़े धो के देने अपनी अम्मी। अज मेरे मालक ने मैनूं बादशाहियां दे छड़ियां ने। पुत्र इन्हां दी खिदमत करो। बाद च जो लिखना है कि टुर गए यार मपतां वाले, ते पुत्र अज है ने इन्हां दी कदर करो यार। रोज़ इन्हां कल बहू इन्हां नूं लाडियां करो, इन्हां नाल प्यार करो। राती मां नूं कुट्टो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਖੇਡੋ ਛੇੜੋ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੇਲੀ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋ ਹੀ ਸਕਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਾਡੀਆਂ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ना। कलाम कदी असी किसी आलमे दीन नूं चेक कराया। असी पुत्र आपे तुहानूं स्टेजां ते सुनाया, कोई कहंदा नहीं पुत घर आ मावां जदों मर जांदियां। असी आपे तुहानूं ज़हन दित्ते ने कि भी घर च जे तैनूं प्यार करदी ते सिर्फ मां ही करदी है, अब्बे वालू भावें तूं लैन गड्डी थल्ले आ जा। असी आपे तुहानूं कलाम सुनाए। फिर की है, जे कोई पुछ भी लवो तो थोड़ा जिहा मां नूं पुछ लैंदे, अब्बे बेचारे नूं जी कोई नहीं पुछदा है। मुझे नहीं हज़रत याद पड़ता कि आज तक कभी किसी ने ये फरमाइश की हो, ए भाई अबू दी शान च कोई कलाम। सारे मां दी शान च सुनते हैं, अब्बे दा की कसूर है? अब्बे नाल क्यों इन्ना बोस? अब्बे लिए क्यों तुहाडा दिल नहीं करता कलाम सुनन ते? ये तो पुत्र तुहानूं आपे पता लगेगा ना जो तुसीं अब्बू बनोगे। और ये नहीं पता लगना, क्योंकि ये जवानी का नशा है। यह नशा किदों उतरना है जो तुसीं 40 टप्पनी, फिर तुहानूं अगे 50 दिसन लग पना, फिर वो नशा आस्ता आस्ता उतरना है। ये जवानी का नशा है। हालां असीं भी प्यो हैं, तकरीबन दिसदे पे मैनूं सारे, लेकिन ये जवानी का समझ नहीं है। समझ आनी 41 42 43 44 45 ते जाके वो प्यो किड्डा औखा बनता बंदा। लेकिन उदों तक फिर की होना है, असी लेट हो गए होंगे हज़रत साहब, तकरीबन बंदे लेट हो गए होंगे ने। इसलिए पुत्र अम्मी नाल भी, और क्योंकि हमने खुद स्टेजों पे आपका, हमने खुद ज़हन बनाया आपका। देखा नहीं हर दूसरे बंदे ने गाड़ी पे लिखाया हुआ ये मेरी माँ की दुआ है। बंदा पूछे भाई अब्बो अब्बा बाद दुआ करता रहे तेरे जी, मैं हैरान। अल्लाह पुत्र वालिद के लिए तुम्हारे दिलों में बड़ी अजीबो गरीब बातें हैं, कि जो एंजे पुत्र एडा वड्डा कलेजा पे होगा। हज़रत साहब मेरे महल्ले च किनियां गड्डियां ने जिन्हां पिछे लिखा है कि ये मेरी माँ की दुआ है। मैं सिखता रहना वा। अज तक हज़रत साहब किसी अब्बे ने फड्डा नहीं पाया कि गड्डी पिछे मेरा नाम नहीं लिखा तो मैं गड्डी च बहना। कोई लाइव वो बिस्ती है हज़रत, मूँह च तुसीं उहनूं जलील करदे हो। गड्डी पिछे की लिखा है ये मेरी, अबू ने दुआ भी की है तो नाल अबू ने मजदूरी भी की है। फीसा अबू, यूनीफॉर्म अबू, शूज़ अबू, जराबा अबू, किताबा अबू, पॉकेट मनी अबू, सैरा अबू, मरी अबू, नारान कगान अबू, दोवें ईदां ते कपड़े अबू, दोवें ईदां ते ईदी अबू। हैं जी, लाइव तुम उसकी बिस्ती करते हो। गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी, कदी उन्हें कख नहीं किया है। अला दिल करदा है तेरे मुंडे ते हथ रख के तेन पूछे, लेकिन कहता अच्छा जिवें मेरा पुत्र खुश, चुप करके गड्डी च। लेकिन पुत्र मेरा दावा है किस दिन कार गड्डी पीछे सिर्फ है लिखा के खड़ो ये मेरे अब्बू की दुआ है जी, अम्मी फड्डा पाए बगैर पै गई तो मेरा नाम बदल चढ़ियो। अड्डा जिहा तो दिल हुंदा बीबियां दा, ये बंदा ही है जिहदा अड्डा वड्डा कलेजा है। लाइव बिस्त हुंदा, लाइव बिस्त हुंदा कि पुत्र ने गड्डी पीछे लहाया ये मेरी, उस गड्डी चो अब्बा भी बंदा बेचारा, लेकिन उन्हें कभी पुत्र ने पूछया नहीं पुत्रा है अच्छा भाई जिवें तू राजी। लेकिन कभी एक बारी लिखा के खड़ी हो ये मेरे अब्बू की दुआ है, जे पुत्र ना घा डांगा थोड़े चले तो मेरा नाम बदल चढ़िए। तो फिर तुसीं की कहंदे हो जी अब्बू इंज अब्बू इंज। अब्बू पुत्र अब्बू तो है ही कुर्बानियां देने लई, अब्बू तो है ही पिसन लिए बेचारा पिसदा है गरीब। जवानी च भी पिसदा है, बुढ़े वेले भी पुसदा है। जवानी च भी उहदी सारी जवानी सड़कों ते लंघ जाती औलाद वास्ते तो बुढ़े वेले फिर उन्होंने कोई नहीं पुछदा। कभी चाल ही दुकान ते बहिंदा है, कभी बेचारा मस्जिद जाके बह रहिंदा है, कभी किते बह रहिंदा, उन्हें पुछदा ही कोई नहीं। और कसूर स्टेजां दा भी विच बड़ा, इन्होंने भी माँ माँ ही सुनाई है, प्यो का नाम लिया ही नहीं कभी। बताओ हजरत माँ की दुआ, जन्नत की हवा, माँ ठंडी चाह, बताओ अबू के लिए कुछ अगर है तुम्हारे पास तो
दो मुझे सुनाओ को फिल बदी जुमला अगर है अबू के लिए तुम्हारे पास। अगर मैं ढूंढूं भी तो मेरे मुआशरे के पास अबू के लिए एक ही जुमला है, और वो क्या है? प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां। मरासी गालां ही लभियां जो दियां, तैनूं तां होर कख नहीं लभा है। रुल गया बेचारा सड़कां उत्ते औलाद वास्ते, ते औलाद नूं की लभा ओदियां गालां। कोई ओदियां गालां ते घ्यो दियां नाल। ओ पुत्तर जिहड़ी मां ठंडी छां, इधर अखां खोल के वेख, सूरज अल प्यो खलोता दे कंड करके और कंड सड़ गई आ, तां मां ठंडी चा आई। पखा अबू दे पैसियां नाले, बिल अबू ने देना ही। मैं मां का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन पुत्र थोड़ी अख खोल के वे, पीछे अब्बा भी खलोता दे, वो सड़ गया ही सारे दा सारा। तां तू ते तेरी अम्मा चावे बैठे थे, वो सड़ गया बेचारा, उसका चम सड़ गया हजरत, फिर तू छावे बैठा था। उस बेचारे को पूछता ही कोई नहीं है ना पुत्र डंडी ना मारो, अम्मी भी और अम्मू भी है। मैं फिर बच्चों मैं क्योंकि पुत्र अपने वालद साहब की शादी तो 17 साल बाद पैदा होया, बुढ़ापे की औलाद सा। फिर अबू स्कूल नहीं सन दाखिल कराते, मिसा मार दियाँ ने, ज़ाहिर एक एक पुत्र सी। मामू ने खाला ने कह कू के ज़बरदस्ती स्कूल दाखिल कराया। मेरा 7 या 8 साल का जो मैं दाखिल होया स्कूल जा, सारे मेरे ना छोटे छोटे बच्चे होंगे। मैं फिर ज़ाहिर मैट्रिक तक जाते भी टाइम हो गया, फिर कॉलेज दाखिला लिया, अल्लाह ने सोच बदली, फिर मैं इस पास आया। लेकिन पहले अबू जी को इजाज़त ली, क्योंकि अबू जी रिटायरमेंट नज़दीक सी, बाबड़ा च मुलाजिम सन। अबू जी ने मैंने कहा यार जा, बस दुआ करी कि जिंदगी वफा करे, तेरे मौलवी बनन तक ना। मैं इधर लाहौर चला गया, पिछे की होया, मैं वापस आया लोरू पढ़ के, असी सुबह नाश्ता पे करिए, तो अबू जी ना मेरे तो पहले उठ पे, मोटरसाइकिल का मुँह ना बाहर नूं कीता। मैं पूछा मैं जी कितने? कहने लगे यार जरा दफ्तर जाना तो अंगूठे लाने ने उत्थे, तो मैं बस आया हूँ वापस। तो मैं अबू जी मैं आ गया, मैं नाल चलना। मतलब वो कहने लगे नहीं यार तू रोटी खा आराम नाल। मैं 2 बुरकियां रह गई, मैं फटाफट 2 बुरकियां मूँह पाइयां, उठ के मैं भी हत्थ धोते, मैं गड्डी फड़ी गई, गड्डी थले लाई तो प्यो पुत्र दफ्तर टुर गए। हुण वाला साहब ना अंगूठा लान ते अंगूठा आए कोई ना, किन्नी बारी अबू जी ने साफ करके फिर लाया, फिर आया। मैं कब देखना आकर मैं उठ के टुर गया। मैं उस बच्ची को जाके पूछे जी काउंटर पर बैठी, मैं पुत्र की होया? कहती हज़रत साहब अंगूठा नहीं लग रहा बुजुर्गों का ना। मैं फिर हूँ, उन्होंने कहा कोई लोशन लेके आए और इनके अंगूठे पे अच्छी तरह लगाएं, और धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, टिशू से साफ करें और ले आए। मैनू अज भी याद है, मैं क्या केयर लोशन की मैं छोटी डब्बी खरीदी, मैं लैके वापस आया। मैं अबू जी ने कहा अबू जी हथ विखाओ मैं लोशन लावा। वो अबू जी ने मैंने हथ विखाया ना, तो मैं अबू जी का अंगूठा वेख्या तो अंगूठे से लीक कोई नहीं। अंगूठा मेरे वास्ते तारा खिच खिच के, मेरे वास्ते अच पलास फड़ फड़ के, मेरे वास्ते पौड़ी चढ़ चढ़ के, मेरे वास्ते खंबे ते चढ़ चढ़ के ना ते लीकां। मैं अबू जी ने पूछा मैं अबू जी लीकां कित्थे गईयां? तो मेरे को कहन लगे यार तेरियां लीकां बनांदे बनांदे मेरियां मिट गईयां। पुत्तर दियां मिटदियां ने ते फिर साडियां। इस्लाम तो कहता बगानियां दे मुँह बुरकियां पाओ, लेकिन दुख पुत्र साड़ियाँ बुरकियां तो भी महरूम ने। इसलिए पुत्र बड़ा लाड करो इन्हां नाल बड़ा प्यार करो, क्योंकि असीं की पढ़े है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ाइफों से। असीं पढ़िया जरूर है लेकिन कीता कोई नहीं, उन्होंने पढ़िया कोई नहीं लेकिन कीता जरूर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला तारीख़ की उस खूबसूरत शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी आँखों के सामने अपने 72 कत्ल होते देखे। छोटी गल है जी, और जोड़े 72 सन पुत्र कोई आम नहीं सन, खासा तो भी खास सन सारे, वो कोई आम नहीं सन हज़रत साहब, वो खासा तो भी खास सन। फिर आगे वो जो रास्ते में हुआ, इब्न ज़ियाद का दरबार, फिर यजीद पलीद का दरबार, फिर रास्ते में जो कुछ हुआ, फिर इमाम मदीना पाक वापस आए और फिर मदीना में जो पहला घर था वहाँ नहीं, आपने फिर बाहर आके घर बनाया। पहले तो सऊदी हुकूमत नहीं वहाँ जाने देती थी, वहाँ हर वक्त शुरते खड़े होते थे, अगर कोई गया भी तो गिरफ्तार कर लेते थे, लेकिन अब उन्होंने उस पाक घर को ज़ियारत के लिए खोल दिया। लगा वैसे जंगला है, अंदर नहीं जाने देते अभी भी, लेकिन आप ज़ियारत कर सकते हैं। और उस सोने घर के बाहर आज भी प्लेट लगी है जिस पे लिखा है बैतुल हुज़्न,
गम दा कारज, और हो नहीं सकता तेरे दिल में इश्क अहले बैत हो और तू वहाँ जाके खड़ा हो और तुझे रोना ना है कोई। आप ही नहीं पता लगता हजरत किवें दिल नरम होंदा है ते अखां वसदियां ने। हजरत साहब अल्लाह ने सादत अता फरमाई इस गुनहगार को भी उस घर की ज़ियारत करने के लिए। तारीख ने हजरत लिखा है कि जब इमाम उसी घर में तशरीफ़ फरमा थे तो एक यजीदी सिपाही जो मैदान करबला में यजीद की तरफ से लड़ा, यजीद उस पर नाराज़ और खफा हुआ और उसको सज़ा देनी चाहिए, और रात के अंधेरे में भागा और भागता भागता ना उसी पाक घर में पहुंचा और उसने इमाम पाक से पनाह मांगी। इमाम साहब ने पनाह दी, 3 दिन 3 रातें रहा। लिखा जब जाने लगा तो इमाम साहब ने कसीर माल भी अता फरमाया। लिखा है थोड़ा सा आगे जाके ना वापस आया और आके अर्ज़ करता है इमाम साहब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया तेरे दिल में ये ख्याल क्यों आया? अर्ज़ करता है इमाम साहब अगर पहचान लेते तो अपने वालिद और अपने भाइयों और अपने प्यारों के कातिल को घर तो न रखते हैं और जाते हुए इतना माल तो न देते। कमाल जुमला इरशाद फरमाया। फरमाया जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन पे तलवार उठाई थी मैं तेरे चेहरे को तब से पहचानता हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। वो तेरा किरदार था, ये पुत्र ऐदा मज़ा लेने लेकिन किरदार नहीं। नाम हम उन्हीं का ले जी, हम अहले बैत के मानने वाले। कित्थों भाई तू अहले बैत देखते सही उन्होंने अंदाज की थी। उनका अंदाज क्या था? असी वसीले लड़ाके गाला कढ़न वाले, कोई ना मोहल्लेदारी का लिहाज ना रिश्तेदारी का लिहाज। हम कहाँ से, हमारा क्या ताल्लुक है उनसे? और अगर आपको मेरी बात का गुस्सा लगा तो मैं नहीं कह रहा, मुझसे 100 साल पहले इकबाल ने भी कहा था। इकबाल ने कहा था थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या? तू ही कौन भाई? इतने भरा भरा ना लड़िया है, चाचा भतीजे ना लड़िया है, मामा भनेवे ना लड़िया है, हमारा उनसे क्या ताल्लुक? जंगली लोग हैं हम मदरसे, वो तो माफ करने वाले थे, वो तो माफ करने वाले थे। ये अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम जिसने हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे दौरान नमाज वार किया था, उस मनूस के दिल में इतना बुग़्ज़ अली था, इतना बुग़्ज़ अली था, इतना बुग़्ज़ अली था कि उसने अपनी तलवार को कई बार जहर में ठंडा किया था कि अगर मौला पाक तलवार की ज़रब की शिद्दत से महफूज रहें, बच जाएं, तो जहर के असर से ना बच सके, शहादत यकीन नहीं हो रही। और लिखा है उसने इतने जोर से इमामे मेरे मौला अली पाक, मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक पे वार किया कि तारीख कहती है कि उसकी तलवार हजरत अली पाक के सरे मुबारक को काटती हुई कन पट्टी तक आई है। नो पैनाडोल, नो ब्रूफिन, नो डिक्लोफेनक सोडियम, नो डिक्लोफेनक पोटाशियम, हजरत कोई पेन किलर इजाद नहीं हुई हजरत। कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे मौला मुश्किल कुशा को हजरत। ये पकड़ा गया क्योंकि जिसने हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया उसने बाद में खुदकुशी कर ली, लेकिन ये पकड़ा गया। हजरत मौला मुश्किल कुशा चारपाई पे थे, ये गिरफ्तार खड़ा था। मौला मुश्किल कुशा के लिए ना पानी का प्याला लाया गया, आपकी नज़र इसके चेहरे पे पड़ी। फरमाया पहले अनु पे आओ, पहले क्योंकि दिल में बुग़्ज़ अली था, उसके बुग़्ज़ ने उसको इस बात पे मजबूर किया कि पानी पीवी ना, क्योंकि इस पानी च जहर पाया गया तेन मारन लई, इसलिए उसने पानी पीने से इनकार कर दिया। प्याला उसी तरह मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में वापस आया। कमाल जुमला इरशाद फरमाया अब्दुल रहमान क्यों ना कर छड़िया, सुन जे तू अली दे घर दा पानी पी लैंदा ते अली ने भी उन्नी देर जन्नत नहीं सी जाना जिन्नी देर पहले तेरे आर्डर ना करवांदा। मैं तो हैरान हूँ पुत्र, असी किदे पिछे टुरे दे आ, साड़ियां आदतां किन्हां वालियां ने, असी किदी नकल करन डे, ना उन्हां दा लैने आ, लंगर उन्हां दे नां दे दुगने आ, लेकिन पता नहीं साड़ियां आदतां किन्हां वालियां। हाँ जी, और चले हो एक दूजे दे गल में फड़े, जिन्हां दे फड़ने सन उन्हां दा फड़े ही कोई नहीं है। मैं फिर बड़े दुख से फिर मैं कह के बात खत्म करने लगा। कभी मेरे सियालकोट आना, मैं तुम्हें बाकायदा वो बोर्ड दिखाऊंगा। सियालकोट कैंट जाने के कितने रास्ते हैं,
एक रास्ता लारी अड्डे से जाता है जिससे ज़्यादातर मैं मुझे जाना पड़ता है, हालांकि मैं बहुत कम जाता हूँ। तो जैसे हजरत वो एंटर हो ना तो अगे सड़क के विच एक हजरत तख्ती लगी दी है जिस पर लिखा है जम्मू 32 किलोमीटर। तो जब मैं उसको देखता हूँ ना तो फिर 32 छेद होंगे अंदर कि यार 32 किलोमीटर कोल जम्मू कश्मीर से असी कख नहीं कर सके। साड़ियाँ जवानियाँ, साढ़े डंड, साड़ियाँ मुछां, साड़ा कद, साड़ा जोर, साढ़े चौड़े चौड़े सीने उन्होंने काम आए, क्योंकि दंड सही एक दूजे वास्ते रखे दे ने, ये मुछां असी एक दूजे डराने वास्ते रखी दी, गलमे असी एक दूजिया के फड़ने हैं। अल्लाह हुजूर क्या फरमा रहे हैं, 3 बार फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। सानू तो पुत्र एडियां एडियां वड्डियां गल्लां सुना लो, साड़ियां कन्नां ते जूं नहीं रींगदी। सामने सहाबा बैठे थे, जान निकल गई। 3 बार अल्लाह के रसूल ने किया और कसम चुक के किया। सब ने एक को तर्जुमान किया, क्या पूछ अल्लाह के रसूल कौन है वो? अर्ज की अल्लाह के रसूल कौन है वो जिसके लिए आपने 3 बार इरशाद फरमाया वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। कसम भी साथ फरमाया वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। पता नहीं पुत्र असी कि तरीके थे एंड कि तरीके थे असी। इसलिए पुत्र गुजारिश है हाथ जोड़ के अल्लाह का वास्ता बड़ा एदा चस्का ला लिया सारिया ने, हूँ चस्का छड्डो और उन्होंने अमल वाले पासे आओ पुत्र। गुस्सा करिए तो उन्होंने लिए, प्यार करिए तो उन्होंने लिए। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे पुत्र वली सन वेखते सन पे कि किहड़े पासे जान। आप फरमाया करते थे इतनी अदम बर्दाश्त आएगी लोगों में कि सिर्फ गड्डी अगे कड्डन तो भी है एक दूजे को मारन करेंगे। मैं कसम उठा के कहता हूँ, जब मैंने पहली बार सुना तो मेरा दिल में जी बाबे होरी जड़े ना हो वाह भाई उम्र दे हो गए ने तो इंज भी कदी होना है। पाकिस्तान मुसलमान एक दूजे को गड्डी अगे अगे लगन तो मारनगे। फिर अल्लाह की कसम उठा के कहता मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। सियालकोट शाहपुरा रोड बाबर जनरल स्टोर पे मैं अपने बेटे मोहम्मद अली के साथ कुछ ले रहा था। तुम पता सानू कीड़ा है कि वो गड्डी नवी ले ली है ना तो उत्ते चलानी है तो चलानी भी 3 की स्पीड से। पिछू चारा पिया जिन्ने में को हारन मारे वो बंद मुंडे सन जी गड्डी नवी लैके उत्ते रखे पिछू हारन ते हारन पे मारे वो नहीं उन्हें राह दिता कोई। मैं दुकान पे खड़ा देख रहा हूँ क्योंकि हारन ही बहुत तेज मार रहा था। मैं बाहर वेख्या मैं की होया यार, उन्हें हजरत जी पिछू लिया के ना उसकी गड्डी के अगे गड्डी लाई, गड्डी जो बाहर निकले हाथ च हजरत उसके क्लैशन को सीधी रख उन्हें गड्डी से फायरिंग की। एक थै मर गया, एक 7 गोलियां वजियां। हम इस तरफ जा रहे और पुत्र ये पहले भी था। नबी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले अरबों में ये हाल था कि सिर्फ ऊंट अगे लंघन तू ओ बंदा, हम फिर उसी तरफ जा रहे हैं। और हालांकि मैं हैरान इस बात पे हूं कि हजरत साहब दबा दब महफिल हो रही हैं लेकिन फिर भी जा रहे हैं। हजरत सुन्नी भी महफिल कर रहे हैं, शिया भी महफिल कर रहे हैं, देवबंदी भी महफिल कर रहे हैं, अहले हदीस भी महफिल कर रहे हैं। ये नहीं कि उस साइड पे मुहर्रम ठीक है वो शाने सहाबा व अहले बैत के नाम से प्रोग्राम कर लेते हैं, हम दबा के शान अहले बैत अतहार शान इमाम हुसैन फ़िक्र इमाम हुसैन के नाम से प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम हर मकतबा फ़िक्र में होते हैं। हम खोल के कह रहे हैं महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, वो सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का नाम दे देते हैं। ये नहीं कि प्रोग्राम उधर नहीं होते, हाँ इतने नहीं होते कि जितने इधर होते हैं, होते उधर भी हैं, लेकिन फिर भी इतने प्रोग्राम लेकिन रिजल्ट। इसलिए पुत्र बड़ा वक्त और बड़ा वेला ज़ाया कर लिया। अल्लाह का वास्ता जी उन्हें मलाले पासे आओ यार। मैं बस आखिरी बात करके पुत्र एक दूजे नाल प्यार करन दियां साडे कोल एक नहीं किन्नियां वजह मौजूद हैं। गुजर भी औलादे आदम ते महर भी औलादे, ते फिर इस लिहाज ना गुजर ते महर आपस च भाई होए कि ना होए। जट भी औलादे आदम, मुगल भी औलादे आदम, ते फिर जट ते मुगल आपस च भाई होए कि ना होए। जट भी मुसलमान, गुजर भी मुसलमान, इस लिहाज ना भी प्यार की वजह बनी कि ना बनी। जट भी फिर मुसलमान हो के नबी अलैहिस्सलाम दा उम्मती, गुजर भी नबी अलैहिस्सलाम दा उम्मती। तीसरी वजह मुहब्बत करन दी बनी कि ना बनी। जट भी पाकिस्तानी ते गुजर भी, ते चौथी वजह प्यार करन दी बनी कि ना बनी।
चार चार वजह साढ़े कोल मौजूद ने कि असीं एक दूजे का प्यार करिए, लेकिन पता नहीं की हो गया यार, सानू पता नहीं सानू की हो गया, आपस से लड़न डे। मैं फिर अक्सर सोचना, मैं कहना मौलवी सुलेमान वो 32 किलोमीटर सन असीं इन्हां लई कख नहीं कीता है पुत्र। किन्ने साल उन्होंने नारे मारे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने यह वाला नारा मारना हम पता की कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीर बने बड़ा हज़रत साबर साहब दा 77 कंध नाल कंध सी सानू उड़ीकदे रहे हज़रत। लेकिन असी इसलिए पुत्र अल्लाह तानू सारे सलामत रखे, बाकरामत रखे, दीन दी तरफ आओ पुत्र। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।